नमस्कार। आज पद और उसके भेद, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। पद होते क्या हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द वो होते हैं जो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं, लेकिन जब हम उनको सुनते हैं हमारे माइंड में कोई ना कोई चित्र, जैसे मैंने कहा चौक, तो चौक एक शब्द है, ये वर्णों के मेल से बना है, लेकिन जब मैंने बोला तो मेरे मन में एक सेट चीज़ हो गई कि ये चीज़ है, प्रॉपर चीज़ है, कि इसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, तो वही शब्द कहलाते हैं। और जब हम शब्दों को किसी वाक्य में प्रयोग कर देते हैं कि मेरे पास एक चौक है, तो ये पूरा वाक्य बन गया। तो शब्द, जो चौक शब्द है, वो वाक्य बनते ही शब्द ही पद का रूप ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एक चौक है, तो जो ये शब्द है, चौक है या चौक होल्डर है या कोई भी चीज है, तो ये जो चौक वैसे तो शब्द है, लेकिन जब मैंने वाक्य लिखा तो ये शब्द ही पद का रूप ले लेता है। तो शब्द भी पद होते हैं और पद भी शब्द होते हैं, लेकिन इनका इतना ही डिफरेंस है कि जब हम शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो शब्द ही पद बन जाते हैं। अब पद के 5 भेद हैं। अब इनको हम बांट देते हैं कि पद होते क्या हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो अव्यय में भी, अव्यय को हम 5 उस पे बांट लेते हैं, जिसके जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और एक आजकल हम मानते हैं निपात। तो ये अव्यय के भेद हैं और यही अव्यय के भेद भी पद का ही एक पार्ट होते हैं। तो इसमें जो पद के भेद हैं उसमें सबसे पहले हमारा आता है संज्ञा। तो आज हम देखेंगे कि संज्ञा होती क्या है। संज्ञा का मतलब होता है कि कोई भी नाम, जो भी नाम हम ले लेते हैं वो संज्ञा आ जाती है। बोर्ड है, चौक है, दीवार है, कोई भी चीज़ है। मैं आप देखती हूँ, जैसे चेयर है, टेबल है, मेज है, पंखा है, कूलर है, एसी है, कोई भी नाम, जो चीज़ है जिसका कोई नाम है वो संज्ञा कहलाती है। और प्रॉपर उसके लिए कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से। जैसे सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को, स्थान के नाम को ही, जैसे स्थान का नाम भी कोई, जैसे मैंने बोल दिया कि दिल्ली, तो दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो कोई विशेष नाम, किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम, किसी शहर का नाम, किसी जगह का नाम, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मैंने लिख दिया गंगा, दिल्ली, कोई भी प्रॉपर शहर लिख दिया, जगह लिख दी, वो सारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। दूसरा है जातिवाचक, जहाँ हमें पूरी जाति का बोध होता है। जैसे मैंने यहाँ गंगा बताया, तो गंगा एक नदी है, लेकिन अगर मैंने बोल दिया नदी, तो नदी है एक पूरी जाति, नदियों की एक जाति है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। अगर मैंने किसी लड़की का नाम लिख दिया, जैसे मैंने लिखा कमला, तो नाम है, प्रॉपर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन मैंने अगर लिख दिया यहाँ लड़की, तो लड़की एक पूरी जाति है, लड़का, लड़की, बच्चे, सारा एक जाति आ जाती है, वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। जो जातिवाचक संज्ञा है, तो पाश्चात्य जो विचारक हैं, जो व्याकरणज्ञ हैं, उन्होंने जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और किए हैं। एक द्रव्यवाचक और दूसरा है समूहवाचक। द्रव्य में, द्रव्यवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें हमें किसी धातु को जब हम पिघलाते हैं, गर्म करते हैं, मेल्ट, तो वो एकदम से तरल रूप में आ जाती है। इसलिए जो धातु है या कोई भी तरल चीज है, वो सारी द्रव्यवाचक संज्ञा में उनको हम लेते हैं। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा, जहाँ हमें किसी ग्रुप का बोध होता है। वहाँ जैसे झुंड का जहाँ बोध होगा, जैसे तारों का एक समूह होता है, जैसे चाबी का एक गुच्छा होता है, जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है, जैसे सेना, पूरा सेना में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, पूरी एक टुकड़ी होती है, पूरी फोर्स होती है, तो वो एक समूह है। तो ऐसी चीजें जो समूह रूप में पाई जाती हैं वो समूहवाचक संज्ञा
कहलाती है। नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। हमारे मन के भाव, किसी भाव, गुण, दशा आदि का जो भाव करवाते हैं, जिन शब्दों से होता है, वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध, मेरे को गुस्सा आ गया, तो ये मेरा भाव है, जो मेरे मन में भाव आया है। मिठास है, ये गुण है किसी चीज का, वो मीठी है, मैं उस चीज में मिठास है, ठीक है। तो किसी भी गुण, दोष, भाव जो हमारा आता है हमारे मन में, वो हमारा भाववाचक संज्ञा आता है। तो संज्ञाओं के कुछ विशिष्ट प्रयोग भी होते हैं। जैसे कई बार जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो जातिवाचक का रूप ले लेती है, और जातिवाचक संज्ञा होती है वो व्यक्तिवाचक का रूप ले लेती है। किस तरह से ले लेती है कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनना। कैसे? कोई एक व्यक्ति होता है लेकिन उन्हें पूरी जाति का प्रतिनिधित्व कर देता है। जैसे हम कई बार कहते हैं कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं, क्योंकि हमारे जो एक जयचंद हुआ है हमारे देश में, उसने गद्दारी की थी। तो जो लोग गद्दार होते हैं उनके लिए आज भी हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं। आज कोई एक व्यक्ति नहीं है, लेकिन पूरे समूह के लिए भी हम एक प्रॉपर शब्द जो है तो व्यक्तिवाचक, लेकिन पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से वो जातिवाचक में परिवर्तित हो जाता है कि पूरी जाति को वो सिंबल उसी का दिया जाता है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक कैसे बन जाती है। जैसे हमने देखा कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो हम कहेंगे कि पंडित जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जी तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई विशेष गुण ऐसा है कि वो पूरे समूह से निकलकर पूरे एक व्यक्ति में वो गुण समाहित हो जाता है, तो वहाँ जाति से वो जातिवाचक से वो संज्ञा व्यक्तिवाचक हो जाती है। जैसे शुक्ल जी, शुक्ल आया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हमारे हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किया है, उसको काल विभाजन किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए यहाँ शुक्ल का प्रयोग किया है। तो शुक्ल कहते ही हमें केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही एकदम से ध्यान आता है। वैसे तो शुक्ल पूरी एक जाति है, कास्ट है, लेकिन हम केवल स्मरण उन्हीं को करते हैं। तो इस तरह से जो संज्ञा होती हैं वो किसी विशेष प्रयोग के लिए भी उनका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम 1 by 1 आज जैसे संज्ञा देखेंगे, फिर सर्वनाम देखेंगे, जितने भी पद के भेद हैं वो हम सारे इसमें हम सीखेंगे। धन्यवाद।